हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल टूर नो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम ट्रैवल कर रहे थे प्रतापगढ़ में। सो नाउ इट्स टाइम टू गो नेक्स्ट लोकेशन, राजसमंद। आइए हम राजसमंद चलते हैं। जी हाँ, द मार्बल लैंड ऑफ इंडिया, द सिटी ऑफ श्रीनाथ जी, द लैंड ऑफ हिस्टोरिक बैटल। एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ एक तरफ है इंडिया की सबसे बड़ी दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, तो वहीं दूसरी ओर है विश्वास की वो मूर्ति जो वर्ल्ड में 4th और इंडिया में 2nd टॉलेस्ट स्टैचू है। इनफैक्ट इसी लैंड से थे वो वीर महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही सीना चौड़ा हो जाता है। वेल, अगर मेवाड़ के सबसे इम्पोर्टेंट मंदिरों में उदयपुर के ऋषभदेव केसरिया जी और चित्तौड़ के सांवलिया जी को छोड़ दे तो बाकी श्रीनाथ जी नाथद्वारा, गढ़बोर चारभुजा नाथ जी, एकलिंग जी कैलाशपुरी और कांकरोली द्वारकाधीश, ये सब यहीं पर तो है भाई। और इस भूमि को अगर मैं कृष्ण भूमि कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज यहाँ की कृष्ण रासलीलाएं, यहाँ की होली, जन्माष्टमी, गोवर्धन और कृष्ण झांकियाँ बड़े ही धूमधाम से पूरे विश्व भर में जानी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर है राजस्थान का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, एक ऐसी लोकेशन जहाँ सिर्फ ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। एंड भाई साहब, यहाँ का चैत्री गुलाब क्या ही वर्ल्ड फेमस गुलाब की किस्म है भाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे है एक रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। आई एम श्योर आपने आज तक राजसमंद का ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। सो मूव ऑन करते हैं। मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं टूर नो। द पार्ट ऑफ मेवाड़ किंगडम, राजसमंद लोकेटेड है भारत के स्टेट राजस्थान के सेंटर के थोड़े से नीचे, जो कैपिटल सिटी जयपुर से 335 किलोमीटर तो वहीं उदयपुर सिटी से 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहीं इसके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ में अजमेर, ईस्ट में भीलवाड़ा एंड चित्तौड़, साउथ में उदयपुर, तो वहीं वेस्टर्न पार्ट में पाली स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से मात्र 4768 किलोमीटर स्क्वायर में फैला ये डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की कुल आबादी तकरीबन 11,56,000 के आसपास है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, ये राजस्थान का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो एरिया और पॉपुलेशन के मामले में नीचे से 5th रैंक राजसमंद की है। यहाँ मेनली लोकल्स मेवाड़ी और मारवाड़ी भाषा बोला करते हैं। वही राजसमंद की स्थापना की गई थी महाराणा राज सिंह के द्वारा, और इन्होंने यहाँ राजसमंद झील बनाई थी एंड इसी के नाम पर राजसमंद का नाम पड़ा। और फिर 10 अप्रैल 1991 में इसे उदयपुर से अलग कर राजस्थान का 30th डिस्ट्रिक्ट के रूप में राजसमंद का गठन किया गया था। एंड ये एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट नेम राजसमंद को छोड़कर काकरोली पर रखा गया है। क्या आपको पता है, भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब राजसमंद के रेल मगरा में है। वहीं यहाँ की गाड़ियाँ RJ30 से रजिस्टर्ड होती है। और एक बात मुझे राजसमंद की बहुत अच्छी लगी, वो ये यहाँ के पिपलांत्री गांव में जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो 111 पेड़ लगाए जाते हैं। और फिर ये बेटियां अपने भाइयों को यानी पेड़ों को राखी भी बांधा करती है। वाकई में दोस्तों, इस छोटे से गांव से हमें कितना अच्छा मैसेज मिल रहा है, बेटी बचाओ और पर्यावरण दोनों एक साथ। थैंक्स टू श्याम सुंदर पालीवाल, जिनके इस काम के लिए इन्हें अक्षय और अमिताभ जैसे स्टार से सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ के मिनरल्स की, तो यहाँ एमरल्ड या कहूँ पन्ना या हरी अग्नि राजस्थान में सर्वाधिक यही होती है। साथ ही राजसमंद के काला गुमान से लेकर अजमेर की बोबानी तक इस एरिया को ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। वहीं मार्बल प्रोडक्शन में राजसमंद इंडिया का लार्जेस्ट मार्बल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा यही होता है, बट सबसे अच्छी क्वालिटी का कहाँ होता है? नागौर के मकराना में। इनफैक्ट ये मार्बल फील्ड इतनी बड़ी है कि इसे इजीली सैटेलाइट से देखा जा सकता है। और इसी मार्बल फील्ड में है इंडिया की बिगेस्ट मार्बल क्वारी RK मार्बल माइंस। भाई ये कितनी बड़ी है, सच में ऐसा लगता है कि मार्बल के बड़े स्लैब्स छोटे छोटे व्हाइट बॉक्सेस हो। अब दोस्तों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो यह है कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर CP जोशी, जो राजसमंद के नाथद्वारा से है। इन महाशय के नाम पर एक रिकॉर्ड कहूँ या किस्मत, दरअसल 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने विपक्षी बीजेपी के कल्याण सिंह से मात्र 1 वोट से हार गए थे, और ये बन गए इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में विधानसभा में 1 वोट से हारने वाले दूसरे व्यक्ति। दिलचस्प बात तो ये कि वो 1 वोट इनकी खुद की पत्नी किसी कारणवश नहीं दे पाई थी। अब जरा इस कुंभ के मेले की तरह इस भीड़ को तो देखिए। ये है बाघेरी का नाका या डैम, जो राजसमंद के मचिंड गांव में स्थित है। मचिंड वही जहाँ की भिल्लू राणा या राणा पूंज थे।
बेसिकली ये एक ऐसा डैम है जिसमें कोई गेट्स नहीं है, मतलब जब डैम ओवरफ्लो होता है तब दूर दूर से मानसून में लोग यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं। और बाकी तो आप इस भीड़ से समझ सकते हैं कि कितना रश और एंजॉयमेंट होता है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी राजसमंद के नाथद्वारा के बारे में सुना होगा। वहीं जहाँ पर है इंजीनियरिंग का अद्भुत एग्जाम्पल द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लॉर्ड शिवा स्टैचू, द स्टैचू ऑफ बिलीफ, यानी विश्वास की मूर्ति, जो विश्व की चौथी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। टोटल 351 फीट की ये विशाल स्टैचू इतनी ऊंची कि बाकी सब नीचे। करीब 750 वर्कर्स की 8 साल की मेहनत का परिणाम। स्ट्रक्चर को बनाया गया है बेसिकली 3 लेयर्स में, मेनली सीमेंट, कंक्रीट और स्टील, और सरफेस पे कॉपर और जिंक की कोटिंग की गई है। इसे इतना परफेक्ट बनाया है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा और जोन 4 का अर्थक्वेक भी इसे कुछ नहीं कर सकता। वहीं फैक्ट तो यह है कि ये किसी गवर्नमेंट फंड से नहीं, बल्कि इसे बनाया गया है मिराज ग्रुप के द्वारा, थैंक्स टू CMD ऑफ मिराज ग्रुप मिस्टर मदन लाल पालीवाल और दिस विजनरी आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। 20 किलोमीटर की दूरी से दिखने वाली ये स्ट्रक्चर 16 एकड़ के लैंड में फैली हुई है। इसमें 3 बालकोनियां हैं, 20, 110 और 270 फीट की ऊंचाई पर, जहां से अमेजिंग नाथद्वारा का व्यू लिया जा सकता है। वहीं नीचे में एक 25 फीट का नंदी और वो सभी सुविधाएं है जैसे अम्यूजमेंट पार्क एंड थिएटर्स, और सामने इसी मिराज ग्रुप का मॉल और अपार्टमेंट भी मौजूद है। इसी स्टैचू के दूसरी ओर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीनाथ जी। कम ऑन, नाम से ही पता चल रहा है नाथद्वारा मीन्स गेटवे ऑफ श्रीनाथ जी, दी वर्ल्ड फेमस श्रीनाथ जी टेम्पल, जिसे मंदिर की जगह अगर भव्य हवेली कहूँ तो गलत नहीं होगा। कहने का मतलब भगवान का टाइम पे स्नान, टाइम पे ड्रेसिंग, भोग और नियमित अंतराल में विश्राम आदि शामिल है। ब्लैक मार्बल की ये मूर्ति, जिसमें बाएं हाथ में गोवर्धन पर्वत लिए और होठों के नीचे एक भव्य डायमंड मौजूद है। बट क्या आपको पता है, इससे पहले श्रीनाथ जी की पूजा मथुरा के गोवर्धन में होती थी। बाद में मुगलों से बचाते हुए इसे राजसमंद के नाथद्वारा लाया गया, जहाँ पर महाराणा राज सिंह ने इनकी भव्य हवेली का निर्माण करवाया था। करीब 350 साल पुराना यह मंदिर वैष्णवों और वल्लभ संप्रदाय की तो ये प्रधान पीठ है। शायद इसीलिए यहाँ गुजरात से काफी लोग आया करते हैं। और एक अमेजिंग बात बताऊं, श्रीनाथ जी की पूजा इंडिया के अलावा ट्रेड रूट यानी सेंट्रल एशिया, निचले रूस और बहरीन के मनामा में तो इनका भव्य मंदिर भी है। अच्छा, यहाँ नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग को कौन भूल सकता है? जी हाँ, नाम से ही पता चल रहा है पिछवाई यानी भगवान के पीछे लगने वाली पेंटिंग्स। ये मेनली श्री कृष्ण की लीलाओं की पेंटिंग को दर्शाती है। दोस्तों, नाथद्वारा जाओ तो यहाँ की फेमस पिछवाई पेंटिंग जरूर लाना। हैंडीक्राफ्ट से याद आई राजसमंद के मोलेला या पोर्टस विलेज की, जो जाना जाता है अपने विश्व भर में मोलेला टेराकोटा आर्ट के लिए। बेसिकली इसमें कैटल डंग को मिक्स किया जाता है लोकल क्ले के साथ। इसके बाद आर्ट बनाने पर इसे 3 दिन सुखाया जाता है। बाद में इसे भट्टी में पकाकर फाइनल टच पेंट के रूप में किया जाता है। इस कला हेतु मोहनलाल चतुर्भुज कुमार को राष्ट्रीय और इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ 2012 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। नाउ लुक एट दिस ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। यह है द कुंभलगढ़ फोर्ट। इसकी 36 किलोमीटर, ध्यान दीजिए 36 किलोमीटर लंबी दीवार, और चौड़ी तो इतनी कि इजिली 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। तभी तो यूं ही इसे नहीं कहा जाता द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इसे कहते हैं मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। आफ्टर ऑल ये चित्तौड़ के बाद मेवाड़ का दूसरा इंपॉर्टेंट फोर्ट जो था, इसे 15th सेंचुरी में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। एकदम टॉप पर होने की वजह से अब्बुल फजल ने क्या कहा है कि ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। और एक रिकॉर्ड ये भी है कि इसके अंदर 350 जैन और हिंदू मंदिर है, जिनमें गोलेराव जैन मंदिर, वेदी टेम्पल और नीलकंठ महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। इसी के साथ आप आनंद ले सकते हैं दिसंबर में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले कुंभलगढ़ फेस्टिवल का। एंड लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ की जंगली भेड़िया प्रसिद्ध है, जो राजसमंद की वन्य जीव भी है। इसे आप इजीली इस विशाल 578 किलोमीटर स्क्वायर में फैले कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर लेपर्ड, भालू, हाइना, क्रोकोडाइल, सांबर एंड चिंकारा, और पक्षियों में ग्रे जंगल फाउल, येलो पिजन, पिकॉक, गोल्डन ओरिलो, पैरेट्स, व्हाइट नैप टिट और कई माइग्रेटेड पक्षियों को आप देख सकते हैं। बैक टू द पॉइंट, इसी फोर्ट में गुजरा था महाराणा सांगा का बचपन, और यहाँ पर एक गुर्जर जाति की पन्नादाई ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी अपने पुत्र चंदन के बलिदान देकर, जिनके पुत्र हुए महाराणा प्रताप। जी हाँ, किका के नाम से जाने वाले ये प्रताप, इनका जन्म भी इसी फोर्ट में 9 मई 1540 में हुआ था। दोस्तों, आज मुझे रोकिए मत, प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ बताने दीजिए मुझे महाराणा प्रताप के बारे में। वो राणा जब पूरा भारत अकबर जीत चुका था, तब ये अकेले खड़े हुए अकबर के खिलाफ मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा हेतु। महाराणा प्रताप का वैराग्य जबरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह भोग विलास, इंद्र तृप्ति इन सब में नहीं थे। ये तो अपने सेना के बीच, भीलों के बीच आदि बार जंगल में रहे। तभी तो लोग इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, नीले घोड़ेरा असवार म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता
साही जाजो दी। आपको बता दूं, अकबर के मेवाड़ के कई प्रपोजल्स ठुकराने के बाद इसी राजसमंद के खमनोर के पास बनास नदी के तट पर हल्दी घाटी में 18 जून 1576 को लड़ा गया था वो ऐतिहासिक युद्ध। अकबर की सेना की तरफ से मान सिंह 80,000 सेना के साथ और ये मात्र 20,000। ध्यान दीजिए, कमॉन, अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। युद्ध इतना भीषण था कि चारों ओर खून की नदियों से रक्तताल बन गया था, इसीलिए इसे रक्ततलाई भी कहा गया है। और कर्नल जेम्स टॉड ने तो इसे राजस्थान का थर्मोपोली कहा है। 7.5 फीट के महाराणा बहरोल खान को कैसे काट डाला? जी हाँ, राणा की बिजली से चलती तलवार ने अकबर के सेनापति बहलोल खान को घोड़े समेत एक काट की काट में काट डाला था। वो तो उस दिन अगर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मान सिंह के हाथी से उतरते वक्त तलवार से उसका पैर नहीं कटा होता तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता दोस्तों। फिर भी चेतक, इनका पावरफुल नीले रंग का अफगानी घोड़ा चेतक ने एक कटी टांग से 21 फीट का गहरा नाला टाप कर अपने स्वामी की रक्षा करने के बाद प्राण त्यागे थे। इसी तरह महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद भी था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने सबसे पहले दिवीर जीता, इसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। इसके बाद एक एक कर चित्तौड़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को जीत लिया गया और बादशाह अकबर का महाराणा प्रताप को हराने वाला ख्वाब भी रह गया। तभी तो कहते हैं, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। दोस्तों, अगर आप राजसमंद की हल्दी घाटी जाओ तो यहाँ पर आप महाराणा प्रताप म्यूजियम और चेतक समाधि देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ की हल्दी घाटी की पावन पीली मिट्टी जरूर लाना, जिसे एक बार इब्राहिम लिंकन की माँ ने भी मंगवाया था। एंड हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस की पीसीआर कार का नाम चेतक इसी सुपरफास्ट चेतक के नाम पर रखा गया है। अच्छा, हल्दी घाटी से याद आई चैत्री दशमक गुलाब की। जी हाँ, ये लाइट पिंक कलर का वर्ल्ड फेमस रोज गुलाब की सर्वश्रेष्ठ किस्मों में से एक है। रोचक बात तो है कि ये सिर्फ एक महीने, सिर्फ चैत्र यानी मार्च के महीने में खिलता है। इसी वजह से यहाँ का गुलाब जल, गुलकंद, परफ्यूम, ठंडाई और शरबत जैसी चीजों का टेस्ट विश्व प्रसिद्ध के साथ बाजार से सस्ता और नेचुरल भी होता है। यहाँ खेती से याद आई, राजसमंद राजस्थान का सबसे कम सिंचाई वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, राजसमंद सीताफल के लिए जाना जाता है और खमनोर की पहाड़ियों में चंदन के पेड़ होते हैं। ये वही खमनोर है जहाँ की पहाड़ियों से बनास नदी की शुरुआत होती है। इस पर बना हुआ है राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाने वाला नंदसमन डैम। और आगे इसी बनास नदी पर है प्राचीन गिलुंड सभ्यता। गिलुंड वही जहाँ की लाल सूख रंग की मेहंदी फेमस है। और अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आपको वही फील मिलती है जो दार्जिलिंग और शिमला में होती है। जी हाँ, राजसमंद के देवगढ़ तहसील में राजसमंद पाली बॉर्डर पर ब्यूटीफुल अरावली की हिल्लोक्स में स्थित है गोरम घाट, एक ऐसा हिल स्टेशन जहाँ पहुँचने के लिए आपके पास सिर्फ लोकल ट्रेन का ऑप्शन है। जहाँ रास्ते में ट्रेन 2 टनल्स और 172 छोटे बड़े ब्रिजेस को क्रॉस करती है। वहीं मॉनसून के सीजन में यहाँ इतनी रश होती है कि आप ये खचाखच ट्रेन देख रहे हो, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो ये कितनी अच्छी लोकेशन है, जहाँ पर आप मजे ले सकते हो इस ट्रेन के एक्सपीरियंस को। जोगमंडी वाटरफॉल्स, गोरखनाथ टेम्पल और गोरम घाट का स्टेशन। और इसी गोरम घाट के पास में है राजस्थान का हाईएस्ट वाटरफॉल भीलबेरी वाटरफॉल। भाई क्या ही गजब का व्यू है, ऐसा लगता है कि मानो पानी गिरने की जगह पानी में किसी ने लाइन खींची हो। दोस्तों, ये है इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित राजसमंद झील। लगभग 4 मील लंबी और 30 फीट गहरी ये विशाल झील जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा इसका सूखने का रिकॉर्ड भी है। उदाहरण के तौर पर सन 2000 ही ले लीजिए, जब पूरी झील खाली सपाट हो गई थी। और ये तो क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस झील को इंपीरियल एयरवेज ने लगभग 6 वर्षों तक इसे सी प्लेन बेस के रूप में इस्तेमाल किया था। इस झील पर 9 चौकी है, यानी पूरा कंस्ट्रक्शन नंबर 9 पर बेस्ड है। सुंदर मार्बल से बनी इस चौकी पर ब्यूटीफुल तोरण और पवेलियन है, जिनके इंटीरियर की जटिल नक्काशी राजस्थान के माउंट आबू दिलवारा के बाद दूसरे नंबर पे आती है। और तो और यहाँ पर है विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत शिलालेख, इसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। इस झील पर जब डैम 1662 में महाराणा राज सिंह ने बनाया था, उससे पहले ये 12 बार टूट चुका था। फिर बाद में घेवर माता, जो एक प्रतिव्रता नारी थी, इनके जीवित समाधि लेने के बाद इसका सफल निर्माण हुआ। इन्हीं को समर्पित यहाँ पर घेवर माता मंदिर भी है और ऊपर पहाड़ी पर इनके पति दयाल शाह का फोर्ट भी है। साथ ही आप यहाँ पर महाराणा राज सिंह का पैनोरमा देख सकते हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर पहाड़ी पर अन्नपूर्णा माता और मामा भांजा की दरगाह भी विजिट कर सकते हैं। और इसी राजसमंद झील के तट पर है प्रसिद्ध श्री कृष्ण को समर्पित भव्य मल्टी स्टोरीड द्वारकाधीश मंदिर, जो वल्लभ संप्रदाय की तीसरी पीठ कहलाता है। इस मंदिर की मूर्ति भी पहले मथुरा से अहमदाबाद और अहमदाबाद से यहाँ काकरोली में लाया गया था और इसी राजसमंद झील के साथ इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर के पीछे इस झील की ब्यूटी और कबूतरों को फीडिंग के साथ फोटोग्राफी का एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी काकरोली में है राजस्थान का सबसे बड़ा टायर मैन्युफैक्चरर जेके टायर की फैक्ट्री। ये यहाँ पे इतनी पॉपुलर है कि इस एरिया के गांव का नाम जेके ग्राम रखा गया है।
साथ ही राजसमंद में एयरपोर्ट तो नहीं है, बट जेके के पास खुद का प्राइवेट एयर स्ट्रिप भी है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा चारभुजानाथ जी का मंदिर राजसमंद के गढ़बोर में स्थित है। वहीं यहाँ के पुजारी का कहना है कि इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। मंदिर में ठाकुर जी की चतुर्भुज अवतार की पूजा होती है और इंटीरियर में कांच और गर्भगृह के दरवाजे सोने चांदी के बने हुए हैं। यहाँ आपको मेन अट्रैक्ट करता है यहाँ का विश्व प्रसिद्ध भाद्र मास की जलजूझनी एकादशी की भव्य विशाल कृष्ण झांकी। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कितनी भीड़ होती है कि पुलिस भी कम पड़ जाती है, जब चारों ओर सिर्फ गुलाल से हुए लोग गाजे बाजे ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ उत्साह का लेवल चरम पर होता है। इसी गढ़बोर के पास में स्थित है राजस्थान का लक्ष्मण झूला, जो एक सस्पेंशन ब्रिज है। ये गोमती रिवर पर सेवेंत्री गांव में ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तरह बना हुआ है और इसी के पास आप रोकड़िया जी, हनुमान जी, विश्वकर्मा जी और श्री रूपनारायण जी के दर्शन भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है परशुराम महादेव को, जिनका कुंड पाली के देसूरी में है और गुफा मंदिर राजसमंद के कोटरा में आता है। ये गुफा मंदिर शिव को समर्पित है। इसे विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने स्वयं अपनी कुल्हाड़ी से बनाया था। इस गुफा के साथ आप अरावली के खूबसूरत नजारे ले सकते हैं। वहीं राजसमंद की वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है आमज माता को, जो राजसमंद के साथ उदयपुर की लोक देवी भी है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, एकलिंग जी को कौन भूल सकता है। राजसमंद उदयपुर बॉर्डर पर राजसमंद के कैलाशपुरी गांव में स्थित, इसे 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने बनाया था। यहाँ के पिरामिडल स्ट्रक्चर के मेन टेम्पल में 4 मुख्य शिवलिंग विराजित है। इसके अलावा यहाँ पर 107 अन्य मंदिर भी है। आपको बता दूं, एकलिंग जी मेवाड़ के शासकों के आराध्य देव है और महाराणा इनके दीवान कहलाते हैं। इन सब के अलावा राजसमंद में और भी लोकेशन है, जैसे देवगढ़, लालबाग, कुंतेश्वर महादेव, देलवाड़ा, अमर जवान ज्योति, आमेर पशु मेला आदि, जिन्हें भी आप देख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको राजसमंद के बारे में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।